नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। रुक करेंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की ओर। उत्तराखंड के धराली में ऑपरेशन जिंदगी जारी। अब तक 700 लोगों का किया गया रेस्क्यू। 8 जवान समेत 250 लोगों की तलाश जारी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड के धराली में ऑपरेशन जिंदगी जारी है और अब तक 700 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन बाकियों की भी तलाश की जा रही है। 8 जवान समेत 250 लोगों की तलाश की जा रही है और तमाम लोगों को राहत सहायता पहुंचाने के लिए सरकार पूरी तत्परता के साथ ऑपरेशन जिंदगी चला रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद पल पल की अपडेट, हर एक चीज का निरीक्षण खुद करते ग्राउंड जीरो पर पहुंचते नजर आए हैं। तो वहीं उत्तराखंड में ऑपरेशन जिंदगी के चलते अब तक 700 लोगों का रेस्क्यू किया गया है और बाकियों की भी तलाश की जा रही है। सेना के जवानों की तलाश की जा रही है और जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं उनकी भी तलाश सरकार की तरफ से की जा रही है। जिन लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है उनको तुरंत तत्काल प्रभाव से अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है ताकि प्राथमिकी उपचार उन तक पहुंच सके। ऐसे में अब ये ऑपरेशन जिंदगी के तहत 700 जिंदगियों को बचा लिया गया है और बाकियों की भी तलाश यहां पर की जा रही है। तमाम टीमें यहां पर घटनास्थल पर मौजूद हैं, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू अभियान को पूरा किया जाए। और देश भर में आज राखी का त्योहार। देश भर में रक्षाबंधन की धूम। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली राखी। पठानकोट में महिलाओं ने जवानों को बांधी राखी, बच्चियों ने भी जवानों को बांधी राखी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर रक्षाबंधन की धूम पूरे देश में देखने को मिल रही है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली राखी मनाई जा रही है। ऐसे में यहाँ पर सभी महिलाओं और बच्चियों द्वारा जवानों को राखी बांधी जा रही है। पठानकोट में महिलाओं ने जवानों को राखी बांधी, बच्चियों ने भी जवानों को राखी बांधी, जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए अपने परिवार वालों से दूर, अपनी बहनों से दूर, हमारी सुरक्षा के लिए तत्परता के साथ सेना मौजूद है और बॉर्डर्स पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में अब महिलाओं और बच्चों की तरफ से उन सभी जवानों को राखी बांधी गई है। देश भर में राखी के त्योहार की धूम देखने को मिल रही है और सभी बहनें अपने भाई की अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रही हैं। तो वहीं एक संदेश भाइयों की तरफ से भी बहनों को दिया जा रहा है उनकी सुरक्षा का। बच्चों ने और महिलाओं ने सेना के जवानों को राखी बांधकर रक्षाबंधन का ये त्योहार मनाया। रक्षाबंधन की धूम पूरे देश भर में देखने को मिल रही है और रक्षाबंधन के इस पर्व पर जवानों को पठानकोट में महिलाओं और बच्चियों ने राखी बांधी। वो अपनी बहनों से दूर हमारी सुरक्षा के लिए तत्परता के साथ मौजूद रहते हैं। ऐसे में अब इन महिलाओं की तरफ से और बच्चों की तरफ से उन जवानों को अपनी बहनों की कमी महसूस ना हो, ये बड़ी पहल, ये बड़ा कदम उठाया गया और उन सभी को राखी बांधी गई। रक्षाबंधन की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी बधाई। रक्षाबंधन की सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई देते हुए एक्स पर पोस्ट कर सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को हार्दिक बधाई देते हुए कहा, ये प्रेम और अटूट बंधन का जो त्योहार है, मैं कामना करती हूँ देश वाले सभी इसको बेहतर तरीके से मनाएं। ऐसे में रक्षाबंधन की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दी। और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने रक्षाबंधन की दी शुभकामनाएं। भाई बहन का रिश्ता निस्वार्थ और निर्मल होता है। ओम बिरला, हर बहन भाई के लिए सुख और समृद्धि की कामना करती है। हर भाई चाहता है उसकी बहन हमेशा खुशहाल रहे। ओम बिरला, ये भावना इस पर्व को विशेष बनाती है। ओम बिरला ने रक्षाबंधन की शुभकामनाएं सभी देशवासियों को देते हुए कहा, भाई बहन का रिश्ता निस्वार्थ और निर्मल होता है, इसलिए इस पावन पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हर बहन अपने भाई की सुख समृद्धि की कामना करती है और हर भाई अपनी बहन की सुरक्षा का वचन लेता है। हर भाई चाहता है कि उसकी बहन हमेशा खुशहाल रहे। ओम बिरला ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने रक्षाबंधन की सभी को शुभकामनाएं दी और भाई बहन के रिश्ते को निस्वार्थ और निर्मल बताया। और कुलगाम एनकाउंटर के 9वें दिन एक आतंकी ढेर।
कुलगाम एनकाउंटर में 2 जवान शहीद, 10 घायल। कुलगाम में लगातार 9 दिन से जारी है मुठभेड़। कुलगाम एनकाउंटर में 9वें दिन एक आतंकी ढेर। कुलगाम एनकाउंटर में 2 जवान शहीद, 10 घायल। कुलगाम में लगातार 9वें दिन जारी है मुठभेड़। कुलगाम में लगातार यहां पर आतंकवादियों के खिलाफ, आतंकियों के खिलाफ शिकंजा कसते हुए लगातार 9वें दिन भी रेस्क्यू उनका चलाया जा रहा है और उनको पकड़ने के लिए तलाशी अभियान, सघन जो चेकिंग चलाई जा रही है। कुलगाम में एनकाउंटर के 9वें दिन भी एक आतंकी को अब ढेर कर दिया गया है। 2 जवान शहीद हुए हैं, 10 घायल बताए जा रहे हैं। लगातार 9वें दिन ये मुठभेड़ जारी है। कुलगाम में बीते कई दिनों से यहां पर सर्च अभियान चलाते हुए सभी आतंकियों की तलाश की जा रही है। ऐसे में विशेष अभियान के तहत अभी तक एक और आतंकी को ढेर कर दिया है। कुलगाम में लगातार 9 दिन से ये मुठभेड़ जारी है। एनकाउंटर के 9वें दिन एक और आतंकी को ढेर किया गया है और 2 जवानों के शहीद होने की जो जानकारी है वो सामने आ रही है। 10 अन्य भी यहाँ पर घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, सेना और तमाम टीमें यहाँ पर पूरी तत्परता के साथ आतंकियों के खिलाफ शिकंजा कसने के लिए ये बड़ी कार्रवाई करते हुए ये सर्च अभियान चला रही हैं और इनको धर दबोचने के लिए ये चेकिंग अभियान पिछले काफ़ी दिनों से चल रहा है। 9वें दिन भी मुठभेड़ जारी है और एक और आतंकी के ढेर होने की जो खबर है वो सामने आ रही है। और रेलवे ने शुरू की राउंड ट्रिप पैकेज स्कीम। आने जाने का टिकट साथ लेने पर 20% की छूट। रिटर्न टिकट के बेस किराए पर 220% की छूट मिलेगी। 13 अगस्त से लागू होगी रेलवे की राउंड ट्रिप योजना। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आने जाने का टिकट साथ लेने पर अब 20% की छूट मिलेगी। रिटर्न टिकट के बेस किराए पर 20% की ये छूट लागू कर दी जाएगी। 13 अगस्त से लागू होगी रेलवे की राउंड ट्रिप पैकेज स्कीम। रेलवे ने ये बड़ी पहल करते हुए यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, ऐसे में आने जाने की टिकट जो लोग साथ खरीदेंगे उसमें अब 20% की छूट मिलेगी। वो टिकट आपको सस्ती होकर मिलेगी। 13 अगस्त से ये स्कीम लागू कर दी जाएगी। राउंड ट्रिप पैकेज स्कीम बताई जा रही है जिसमें अब आने जाने की टिकट साथ लेने पर आपको 20% की छूट मिलेगी। और रक्षाबंधन पर योगी सरकार महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा का तोहफा दे रही है। भाई बहन के अटूट प्रेम के त्योहार रक्षाबंधन पर महिलाएं फिर बसों से अपने भाइयों के द्वार पहुंचेंगी। इस बार 3 दिन तक ये फ्री बसें उपलब्ध कराई जा रही हैं जिसमें 8, 9 और 10 अगस्त को बिना टिकट लिए महिलाएं प्रदेश भर में भाइयों के पते तक जा सकेंगी। त्योहार के अवसर पर रक्षा सूत्र बांधने पर बहनों को भाई उपहार देते हैं। योगी सरकार ये परंपरा 8 साल से निभा रहे हैं। आधी दुनिया की मुफ्त बस यात्रा कोरोना के विकट कालखंड में भी नहीं रुकी। ये जरूरी है कि अन्य वर्षों की अपेक्षाएं महिलाओं की संख्या काफी कम रही। त्योहारों की रौनक रक्षाबंधन पर बहनें राखी बांधने के लिए उत्साह से यात्रा करेंगी। रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुफ्त यात्रा, सहायक यात्री का टिकट भी माफ, सरकार की ओर से विशेष सौगात। भाई बहन के त्योहार पर आसान सफर। रक्षाबंधन पर योगी सरकार की तरफ से ये बड़ा तोहफा अपनी सभी बहनों को। पिछले 8 साल से ये तोहफा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से अपनी बहनों को दिया जा रहा है। सहायक यात्री का टिकट भी माफ कर दिया गया है। हालांकि पिछले सालों की तुलना की बात करें तो अब की बार महिलाओं की जो संख्या है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। हालांकि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले कई सालों से इस तोहफे को अपनी बहनों को उपहार में भेंट करते नजर आते हैं और 3 दिन तक निःशुल्क बस सेवा अब सभी महिलाएं, सभी बहनें यहां पर कर पाएंगी। वहीं फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे प्राइम न्यूज। नमस्कार।